नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को यानी कि वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरें जानने का। देश के दिल में क्या कुछ खास घट रहा है और क्या कुछ आज खास रहने वाला है, हर खबर की होगी बात। लेकिन पहले हेडलाइंस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज वाणिज्यिक कर समेत 5 विभागों की करेंगे समीक्षा बैठक। दोपहर 1 बजे बजट को लेकर ब्रीफिंग भी लेंगे मुख्यमंत्री। एमपी बीजेपी ने बनाए 4 नए जिला अध्यक्ष। पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे को बालाघाट की जिम्मेदारी। मनोज माने बुरहानपुर और प्रदीप उपाध्याय रतलाम के जिला अध्यक्ष। जबलपुर में अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। घर के बाहर टहलने के दौरान वारदात को दिया अंजाम। रीवा में 58 स्कूली बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार। गणतंत्र दिवस पर बने भोजन करने से बिगड़ी तबीयत। श्योपुर में धक्का मुक्की में 3 स्कूली बच्चे हुए बेहोश। मंदसौर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से पत्नी की मौत, पति घायल। उधर कटनी में नाश्ते की दुकान में 2 सिलेंडर फटने से 5 लोग घायल। ग्वालियर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया काबू। झाबुआ में केमिकल फैक्ट्री के अंदर खड़े ट्रक में लगी आग। तो हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। ग्वालियर से खबर, जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर आई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी, इस तरह की जानकारी आई। तो ग्वालियर से खबर, जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में कल देर रात आग लगी। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई गई। 3 दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद रही, जिसकी वजह ने आग पर काबू पाया। नासिर गौरी हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े, उनसे बात करते हैं। नासिर, देर रात की खबर बताई जा रही है जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी थी और आग बुझाने की कोशिशें भी की गई। क्या कुछ कारणों के बारे में और आग की स्थिति में वर्तमान क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल शुरुआती दौर में यही बताया जा रहा है कि जो आग का जो मुख्य कारण था वो शॉर्ट सर्किट था, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन 5 गाड़ियों से पानी फेंककर आग पर काबू पा लिया गया है और आसपास की अगर तय समय में आग पर काबू पाया नहीं जाता तो ये आग आसपास में भी फैल सकती थी, क्योंकि जो शहरी इलाके में फैक्ट्री है वो मौजूद है और प्लास्टिक का सामान बनता है। तो जैसे इसकी खबर देर रात लोगों को लगी तो उन्होंने एक तो फायर ब्रिगेड को बोला और उसके बाद खुद भी मदद करने के लिए आए, तो इसके कारण ये आग है वो बुझ गई है। जी, बहुत शुक्रिया नासिर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 5 दमकल की गाड़ियों की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया। इससे पहले कि आग फैलती, उस पर काबू पा लिया गया। अगली खबर रुक करते हैं झाबुआ की तरफ। झाबुआ से भी एक आग लगने की खबर आई है। ये ग्वालियर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर झाबुआ में, जहां पर एक खड़े ट्रक में आग लगी। बताया जा रहा है कि केमिकल फैक्ट्री के अंदर ये ट्रक खड़ा हुआ था और वहां पर आग लगी। मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र की ये घटना, झाबुआ के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र के एक केमिकल फैक्ट्री के भीतर ये ट्रक खड़ा हुआ था। अचानक इस ट्रक में आग लग गई और बहुत तेजी से आग ने पूरी तरह से ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीमें अंदर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। तो भोपाल से खबर, जहां पर पुलिस थानों में शक्ति कैफे खुलेंगे। घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी। कमिश्नर ऑफिस और महिला थाने से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। भोपाल के 17 थानों में बाकायदा शक्ति कैफे खोले जाएंगे। सामुदायिक समूह शक्ति की सदस्य ये कैफे चलाएंगी। ये एक अनूठी पहल पुलिस विभाग की तरफ से की गई है, जहां पर सराहनीय पहल के रूप में से देखा जाएगा और
बता दें कि भोपाल के 17 थानों में शक्ति कैफे खोले जाएंगे। भोपाल से खबर जहां पर आज कई विभागों की बैठकें लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। सुबह 10:30 बजे वाणिज्यिक कर विभाग की बैठक लेंगे। 11 बजे नर्मदा घाटी विकास विभाग की बैठक होगी। 11:30 बजे जनसंपर्क विभाग की बैठक लेंगे। दोपहर 12 बजे औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा बैठक होगी। 12:30 बजे खनिज संसाधन विभाग और 1 बजे बजट से संबंधित ब्रीफिंग लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो भोपाल से आज खबर है जहां पर आज कई अलग अलग विभागों की बैठक में सीएम शामिल होने जा रहे हैं। कई विभागों की समीक्षा बैठक में आज सीएम शामिल होंगे और अलग अलग समय में तय किया गया है। सुबह 10:30 बजे वाणिज्यिक कर विभाग की बैठक लेंगे और इसके बाद 11 बजे नर्मदा घाटी विकास विभाग की बैठक होगी। 11:30 बजे जनसंपर्क विभाग और इसी तरह से अलग अलग विभागों की बैठक करने के बाद दोपहर 1 बजे के आसपास बजट की ब्रीफिंग भी लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और भोपाल से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। ब्रिजेश जैन हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। ब्रिजेश, जानना चाहेंगे आपसे कि आज चूंकि कई अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक है, उसके बाद बजट ब्रीफिंग भी करने में भी की बैठक में भी शामिल होंगे, क्या कुछ खास कार्यक्रम है आज सीएम का? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का और मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनका ये पहला बजट आना है और बजट मार्च में आएगा। बजट सत्र मार्च में विधानसभा में लगेगा जिसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एक नया बजट पेश करेंगे और यही वजह है कि जो सीएम है वो लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। आज की अगर हम बैठकों की और समीक्षा की बात करें तो वे विभाग हैं जो कमाई और खर्चों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जैसे कि वाणिज्य विभाग है, उद्योग विभाग है और इसी तरह खनिज विभाग है। ये 3 विभाग काफ़ी कमाई वाले विभाग हैं और इनकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा इस बात की मुख्यमंत्री करेंगे कि कितनी इनकी कमाई है, कितना राजस्व इन विभागों से प्राप्त हो रहा है और टैक्स के रूप में जो है वो वाणिज्य कर विभाग से कितना टैक्स मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहा है, जिसके आधार पर नया बजट तैयार किया जा सके। और उसके बाद बजट पर भी समीक्षा करेंगे। दोपहर को 1 बजे बजट के लिए वित्त विभाग की अफसरों की मीटिंग जो है वो सीएम मोहन यादव ने बुलाई है और इसमें बजट का एक मोटा खाका तैयार किया जाएगा। अगले 1 महीने तक मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो बजट तैयार कर रहे हैं और जिसे मार्च में जो है वो विधानसभा में पेश किया जाना है। जी ब्रिजेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जिस तरह से ब्रिजेश ने जानकारी दी कि अलग अलग विभागों की बैठक नए होनी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज अलग अलग विभागों की बैठक में चर्चा होगी, समीक्षा होगी और उसके बाद में चूंकि बजट की तैयारी भी चल रही है तो बजट की ब्रीफिंग भी होगी, उसमें भी शामिल होंगे। इन सब के बीच आगे बढ़ते हैं। एमपी के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि केंद्र में पर्यटन मंत्री रहते हुए उन्होंने एएसआई की कार्यशैली को बहुत करीब से देखा है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि एएसआई कोई बात यूं ही नहीं कहती, बल्कि उसके पास अपनी बात के पुख्ता और वैज्ञानिक आधार होते हैं। पटेल ने कहा कि अदालत के आदेश पर एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर की जो सर्वे रिपोर्ट दी है वो अदालत सहित सबको स्वीकार्य होगी। मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूं, तब मेरा जो अनुभव है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देश की ऐसी संस्था है जिसकी देश में तो प्रतिष्ठा है ही, दुनिया में और भी ज़्यादा वो प्रतिष्ठित है। हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जाकर पुरातात्विक संरक्षण का काम करते हैं और वहाँ अनुसंधान का काम भी करते हैं। उसलिए दुनिया की आर्कियोलॉजी में इस एएसआई का बड़ा अहम योगदान है।
इधर रीवा के ग्राम पडरी में गणतंत्र दिवस पर भोजन करते ही 58 स्कूली बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें स्कूल प्रबंधन और आसपास के लोगों ने तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं फूड पॉइजनिंग की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल सिरमौर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान परोसे गए भोजन की प्रारंभिक जांच में पता चला कि खाने में एक्सपायरी डेट के डालडा का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद खाने के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। इधर बीमार बच्चों का इलाज अभी भी जारी है। कटनी के विलायत कला बस स्टैंड में यादव टी स्टॉल में लगातार 2 गैस सिलेंडर में धमाके होने से अफरा तफरी मच गई और पूरी दुकान जलकर राख हो गई। कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दुकानदार और उसके छोटे भाई समेत 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को कटनी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एक घायल का बड़वारा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है, वहीं 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। तो कटनी के बस स्टैंड में स्थित एक टी स्टॉल की तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे थे स्क्रीन पर, और जहां पर अचानक आग लगने के बाद उसके रखे 2 सिलेंडरों में जोरदार धमाका हुआ और इसमें 5 से 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसके संचालक मनोज यादव और उसके भाई लाला यादव को गंभीर चोट आई है। साथ में अन्य लोगों को भी मामूली चोट आई है और उसके अगल बगल के 2-3 दुकानों में आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है और इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल जो है एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया और घायलों का उपचार जारी है। तो जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ला में एक युवक के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। राजाराम शर्मा नाम के युवक का रात के वक्त घर के बाहर वो टहल रहा था और इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने पीठ पर उसे गोली मार दी। पड़ोसी और घर वालों ने लहूलुहान राजाराम को फौरन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है ताकि आरोपी की शिनाख्त की जा सके। अनूपपुर में कोतमा नगर पालिका के कर्मचारी और कब्जाधारी के बीच में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर कोतमा थाने में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका के कर्मचारी कब्जाधारियों को नोटिस देने गए थे, जहां किसी बात को लेकर कब्जाधारी और नगर पालिका के कर्मचारियों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। तो इसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद नगर पालिका ने थाने में केस दर्ज कराया है, तो वहीं कब्जाधारी पक्ष से भी शिकायत की गई है। इधर कब्जाधारी परिवार का कहना है कि नगर पालिका के कर्मचारी बिना सूचना दिए घर की दीवार गिराने पहुंचे थे, साथ ही घर की लाइट भी काट दी गई है। के आवेदन के बिना आवेदन के दीवार हम लोग की गिरा रहे थे, जबरदस्ती हम लोग से नोटिस में साइन ले रहे थे। हम लोग साइन नहीं किए हैं, तो उसी मामले में आके फिर मारपीट हम लोग के साथ किए हैं। बिजली सब काट दिया गया है, हम लोग को कोई सेवाएं नहीं दी गई। उभय पक्षों में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिसमें पहले संबंधित अतिक्रमणकारियों ने मारपीट की, फिर नगर पालिका पक्ष से भी हुए। दोनों की तरफ से पुलिस स्टेशन में प्रकरण प्रेषित किया गया है। बालाघाट में ध्वजारोहण के बाद वारासिवनी में एक युवक को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो दीनदयाल चौक का बताया जा रहा है। वीडियो में कई युवक एक युवक को दौड़ा दौड़ाकर पीटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुजीत नेवारे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुआ था, जिसमें उसकी कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की हो गई और इसके बाद युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। मारपीट में घायल युवक को इलाज के लिए वारासिवनी प्राथमिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दतिया के विधायक राजेंद्र भारती ने 29 जनवरी को व्यापारियों से बाजार बंद रखने की अपील की है।
जिसका व्यापारी विरोध कर रहे हैं। समूचा व्यापारी वर्ग विधायक की अपील के विरोध में खड़ा हो गया है। विधायक भारती ने दतिया में हो रही समस्याओं को लेकर व्यापारियों से बाजार बंद करने की अपील की थी। व्यापारियों को कहना है कि शादियों का सीजन चल रहा है, अगर कांग्रेस को बाजार बंद करना है तो उन्हें जिस विभाग से समस्या है उस विभाग में जाए और उस विभाग का घेराव करें। बाजार बंद करने से क्या लाभ है? विरोध करता हूँ, ये सीजन का समय है। बाजार बंद करने का इनका क्या लेना देना, और व्यापारी का विरोध करेंगे, व्यापार खोलेंगे, क्योंकि अभी 10 दिन का तो सीजन है। नहीं, हम लोग तो विरोध करेंगे उसका, पुलिस को, प्रशासन को बुलाएंगे। पश्चिम मध्य रेलवे 30 जनवरी से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की पहली आस्था स्पेशल ट्रेन 30 जनवरी को जबलपुर से रवाना होगी। जबलपुर से सतना, कटनी और भोपाल बीना दोनों रूटों पर अयोध्या दर्शन के लिए 4 आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसे बीजेपी अपनी उपलब्धियों में शामिल करना चाहती है। यही वजह है कि जबलपुर में भाजपा के मंडल अध्यक्षों और पार्षदों को अयोध्या दर्शन के लिए जनता के रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी दी गई है और विधायकों को यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था, उन्हें ट्रेन तक छोड़ने और अयोध्या पहुंचकर यात्रियों के स्वागत सत्कार करने की भी ड्यूटी लगाई गई है। भाजपा के विधायक अशोक रोहाणी का कहना है कि अयोध्या जन्मभूमि में मंदिर बनाने से जनता को दर्शन कराने का सियासी लाभ पार्टी को मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा पर धर्म पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा जनता के मूल मुद्दों को छोड़कर सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, जिसका दूरगामी असर देश पर अच्छा नहीं होगा। ठहरने का, दर्शन कराने का, खाने की ये व्यवस्थाएं कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी ली, अपने साथ सकुशल अच्छे से सब उत्साह उल्लास के साथ रामलला के दर्शन करें, इसके लिए आज ये बैठक आयोजित की गई थी। सब चीज़ें सब अच्छी हैं और हम तो कह रहे हैं कि 60% से और अधिक हर बूथ पे हम जीत हासिल करें और वही लक्ष्य है। इस देश में सबको अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, ये हमको संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये अधिकार दिया है। लेकिन जब आप उस धर्म को में पॉलिटिकल मिश्रण करते हैं तो जाके इस देश की स्थिति कमज़ोर होती है और इसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं वो बड़े दुखद होते हैं। तो उज्जैन के 82 वर्षीय डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। डॉक्टर राजपुरोहित शासन से राजा भोज पुरस्कार, डॉक्टर राधाकृष्ण सम्मान, बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय लेखन में बिताया है और वे अपने अब तक के जीवन काल में महाकवि कालिदास, महान शासक रहे सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज और लोक साहित्य पर अनेकों किताबें लिख चुके हैं। पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर उन्होंने सरकार का आभार जताया, जिसको लेकर डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित से बातचीत की IBC 24 संवाददाता अजीत पराशर ने। आपको इस बार केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। उनसे बात करते हैं कि आपकी जो साहित्य का जो दौर रहा है, साहित्यिक जो जीवन रहा है, वो किस प्रकार से शुरू हुआ, कैसे रुचि हुई, क्या उपलब्धियां हासिल हुई और कैसा आपको लगता है? साहित्य के प्रति विद्यार्थी काल से ही हमारा रुझान रहा है। संस्कृत, हिंदी और मालवी तीनों भाषाओं में लगातार रचनाएं करते रहे, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो या नाट्य हो। मोटे तौर पर नाट्य की ओर रुझान ज्यादा रहा और कई नाटक हमने हिंदी, मालवी और संस्कृत में लिखे। कितनी खुशी हो रही है और आगे आप साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति देखते हैं नई पीढ़ी के लिए? साहित्य में और संस्कृति में और अनुसंधान में हमारे जो नए आने वाली पीढ़ियां हैं वो लगातार अपने अपने रुचि के अनुसार काम में लगी हुई है, निष्ठापूर्वक वो काम करेंगे, ऐसी सद्भावना है उनके साथ में। तो ये थे हमारे यहाँ पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए भगवती लाल जी राजपुरोहित। इन्होंने अपने अनुभव बताए, साथ ही
हिंदी, संस्कृत, मालवी में खासतौर से नाटक विधाओं में इन्होंने देश और समाज को बड़ा योगदान दिया है। IBC 24 के लिए अजीत पाराशर की रिपोर्ट। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप मध्य प्रदेश की खबरें देख रहे थे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में।